कैसे नहीं बोलेंगे हम? टेबल पर एक किताब है, इसको हम कैसे बोलेंगे? देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, ऐसे बोलेंगे। अ बुक इज ऑन द टेबल ऐसे नहीं बोलेंगे। द बुक इज ऑन द टेबल ऐसे बोल सकते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल ऐसे आप बोल सकते हैं, लेकिन अ बुक इज ऑन द टेबल ऐसे नहीं बोलें। द बुक इज ऑन द टेबल ऐसे क्यों बोल लें? क्योंकि ये मुतय्यन चीज है। आमतौर पर किसी चीज की जब हम वजूद को या मौजूदगी को बताते हैं तो कोई गैर मुतय्यन चीज होती है, गैर मुतय्यन चीज होती है। ठीक है, तो ये भी है। अच्छा जी, कोने में कुछ कुर्सियां हैं, कैसे बोलेंगे? देयर आर सम चेयर्स इन द कॉर्नर। देयर आर सम चेयर्स इन द कॉर्नर। ठीक है, आप लोगों से सेंटेंसेस पूछ लें हम, एसेंशियल ग्रामर वाले ही पूछ लें। खिड़की के, अच्छा बंद कीजिए एसेंशियल ग्रामर को, अगर खुली हुई हो आपके तो मोहब्बत से बंद कीजिए। और बंद करने का मतलब होता है कि उसमें से उंगली, पेन और वो तमाम आलात और हरबात जो आप इस्तेमाल करते हैं वो सब ना करें। ठीक है, तो मुकम्मल तौर पर बंद, ऐसी बंद कि फिर क़यामत के दिन खुले। अच्छा जी, बनाइए सेंटेंस। दीवार पर खिड़की के पास, दीवार पर खिड़की के पास एक घड़ी है। ठीक है, देयर इज अ क्लॉक ऑन द वॉल नियर द विंडो। ठीक है, फर्श पर कुछ कुर्सियां हैं। ठीक है, देयर आर सम चेयर्स ऑन द फ्लोर। फर्श पर एक सोफा है। हाँ, कहा? सम के माना कुछ के, जहां पर कुछ का माना वहां पर आप लगाएं। मिसाल के तौर पर टेबल पर कुछ फूल हैं। देयर आर सम फ्लावर्स ऑन द टेबल। ठीक है, दीवार पर 3 तस्वीरें हैं। कमरे के बीच में एक टेबल है। इन द मिडल ऑफ द रूम, देयर इज अ टेबल इन द मिडल ऑफ द रूम। ठीक है, दीवार पर 2 अलमारी के खाने हैं। शेल्व्स, देयर आर 2 शेल्व्स ऑन द वॉल। उन खानों पर कुछ किताबें हैं। ऑन द शेल्व्स, देयर आर सम बुक्स ऑन द शेल्व्स। दरवाजे के पास कोने में एक आर्म चेयर है। आर्म चेयर वो कुर्सी होती है जिसमें हाथ रखने का बना हुआ होता है, बड़ा सा आर्म बोलते हैं हाथ को आपके, ये जो इसको बोलते हैं क्या, आर्म। तो हाथ रखने का, हाथ का टेक लगाने वाली एक कुर्सी होती है, उसको बोलते हैं आर्म चेयर। उसमें बड़ी बड़ी से वो होती हैं रखने के, तो वही आर्म चेयर। क्या पूछा?
दरवाजे के पास कोने में एक आर्म चेयर है। There is an armchair in the corner near the door. दरवाजे के मुखालिफ या दरवाजे के सामने एक सोफा है। अगर आपने दरवाजा खोला और दरवाजे के ठीक सामने यहाँ है और दरवाजा बंद करें तो दरवाजा उसके ऑपोजिट में है, तो सामने को ऑपोजिट भी बोला जाता है। मिसाल के तौर पर सईदिया मस्जिद के सामने ऑपोजिट सईदिया मस्जिद, ऐसे एड्रेस वगैरह लिखते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं? ऑपोजिट सईदिया मस्जिद, सईदिया मस्जिद के सामने। यहां पर ऑपोजिट का मतलब क्या है आसान लफ्जों में? सामने। तो ऑपोजिट भी कर सकते हैं, इन फ्रंट भी बोलें तो भी ठीक है, सेंटेंस उससे भी ठीक हो जाएगा। मैं भूखा था लेकिन खाने को कुछ नहीं था। मंजिल हुसैन, मैं भूखा था लेकिन खाने को कुछ नहीं था। लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं था। वो जो दो ईंट रखी हुई हैं वो यहाँ पर लाकर रख दीजिए ताकि बवक्त ज़रूरत में यहाँ से सर्जिकल स्ट्राइक कर सकूं मैं भी। क्या ख्याल है आप लोगों का? जी, एक साथ पूछने में ये मसला होता है कि कुछ लोग जो है ना फिर खो जाते हैं अपनी दुनिया में और उनको पता नहीं लगता हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। अब देखो, इतनी गहमा गहमी में मंजिल हुसैन को ये नहीं पता कि सेंटेंस कैसे बन रहा है। जी मंजिल हुसैन, दोबारा बनाइए। हालांकि ये सेंटेंस कल आ चुका है, लेकिन आप लोग देखने तौफीक नहीं होती, आपको लगता है कि मौलाना मजाक कर रहे हैं। मंजिल हुसैन, पढ़ा आपने? यूनिट पढ़ा था कल रात? ईमानदारी से बताएं, अगर आपने नहीं पढ़ा था और आपने बोल दिया हाँ, तो आपकी जिंदगी में ऐसे ऐसे हादसा रूनुमा होंगे कि आप झूठ बोलना बंद कर देंगे। फिर अब बताइए, पढ़ा था आपने? यूनिट आपने कल रात मुताले की गरज से, समझने की गरज से पढ़ा था? अभी भी झूठ बोल दिया, बताओ। तो ये एग्जाम्पल नहीं दिखी आपको? नहीं दिखी? जी, कौन बनाएंगे? बनाइए शेख, आप बनाएं। देयर वॉज नथिंग टू ईट, ठीक है। आई वॉज हंग्री बट देयर वॉज नथिंग टू ईट, या देयर वॉजंट एनीथिंग टू ईट। अल्लाहु अकबर। हम इंडिया गेट नहीं गए, हमारे पास काफ़ी वक्त नहीं था। वक्त काफ़ी नहीं था, हाँ, हम इंडिया गेट नहीं गए। हाँ, वी डिडंट गो या वी डिडंट विजिट। ठीक है, द इंडिया गेट। वक्त काफ़ी नहीं था। देयर वॉजंट इनफ टाइम, देयर वॉजंट इनफ टाइम।
देयर वॉजंट इनफ टाइम। क्या मीटिंग में बहुत सारे लोग थे? क्या मीटिंग में बहुत सारे लोग थे? थे थे। वर देयर। वर देयर मैनी पीपल एट द मीटिंग? नहीं, बहुत थोड़े थे। नो, वेरी फ्यू। वेरी फ्यू, बहुत कम, थोड़े से। माफ कीजिएगा, मैं लेट हूं, ट्रैफिक बहुत था। आई एम सॉरी, आई एम लेट, ट्रैफिक बहुत था। देयर वॉज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक। देयर वॉज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक, ट्रैफिक बहुत था। अल्लाह अकबर। उसकी जेब में एक पेन है। इस कुएं में मेंढक हैं। मेंढक हैं। इन दिस वेल, WELL, वेल के माना कुआं। देयर आर फ्रॉग्स इन दिस वेल, देयर आर फ्रॉग्स इन दिस वेल, इस कुएं में मेंढक हैं। मेरे गांव में एक मंदिर है। देयर इज अ टेम्पल। हाँ, मंदिर। देयर इज अ टेम्पल इन माई विलेज। देयर इज अ टेम्पल इन माई विलेज। छत पर बंदर हैं। देयर आर मंकीज ऑन द रूफ। अतीक, इस शहर के करीब एक बाजार है। इस शहर के करीब एक मार्केट है। हम्म। बनाइए। क्या चीज समझ में नहीं आ रही इसमें? शेर को मारें गोली। एक बाजार है। एक बाजार है। बाजार समझ में आता है? हाँ, बनाइए। मार्केट। अ मार्केट इज, ये 2 दिन से हम यही पढ़ रहे हैं। हाँ, देयर इज अ मार्केट, एक बाजार है शहर के करीब। अब बनाइए शहर के करीब। नियर दिस टाउन, नियर के माना करीब। इससे मिलते जुलते बहुत से लफ्ज आ चुके हैं और बहुत से क्या कहते हैं सेंटेंसेस आ चुके हैं। देयर इज अ मार्केट नियर दिस सिटी या नियर दिस टाउन। ठीक है, देयर इज अ मार्केट नियर दिस टाउन या नियर दिस सिटी। यहां एक बाग है मुद्दसिर। बाग, गार्डन।
देयर इज अ गार्डन। हाँ, देयर इज अ गार्डन हियर, यहाँ एक बाग है। पेड़ के नीचे एक गाय है। हाँ, देयर इज अ काउ अंडर द ट्री। जुनेद, आपका क्या नाम है? अब्दुल कादिर, आपका? अब्दुल वाजिद। हाँ, तो अब्दुल कादिर, उसके सर के ऊपर एक तलवार है। तलवार, सोर्ड। सोर्ड, SWORD। SWORD, सोर्ड। इसके माना? हाँ, देयर इज अ सोर्ड ओवर हिज हेड। वहां एक बड़ी भीड़ है। जुनेद। क्राउड, भीड़, क्राउड। CROWD, क्राउड, भीड़। देयर इज अ बिग क्राउड देयर। शहर के पास एक नदी है। शहर के पास एक नदी है, नदी, रिवर। हाँ, देयर इज अ रिवर नियर या बाय द टाउन। ठीक है, चलिए। यहाँ बहुत से ऐसे तलबा हैं जो मेहनत नहीं कर रहे हैं। कौन बनाएंगे? बनाइए। हाँ, देयर आ, बनाइए। हाँ, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हियर हु आर नॉट वर्किंग हार्ड। हु आर नॉट वर्किंग हार्ड। There are many students here who are not working hard. हाँ, एस नहीं आता। एस नहीं आता, वो सिंगल के लिए भी और जमा के लिए भी हु ही आता है। There are many students here who are not working hard. बहुत से तलबा हैं जो मेहनत नहीं कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपकी जगह पर होना चाहते हैं। There are many people who want to be in your place. There are many people here who want to be in your place. ठीक है। अंबालवी साहब, कल एक मीटिंग है।
आज रात एक तकरीब है। हाँ हाँ। देयर इज अ फंक्शन, देयर इज अ फंक्शन। दोपहर में एक मैच है। मुद्दसिर। दोपहर को क्या बोलते हैं? आफ्टरनून। देयर इज अ मैच इन द आफ्टरनून। शाम में आशाइया है, रात का खाना है। कौन? मैं हफीजुर रहमान जालंधरी, कुद्दस सिर्रुहु। शाम में आशाइया है, डिनर। अब्दुल्ला, घर में एक लड़का है। घर में कोई नहीं है। घर में कोई नहीं है कैसे बोलेंगे? देयर इज नो वन इन द हाउस। मंजिल हुसैन, क्या हुआ तुमको? आज क्यों इतने उदास हो? क्या घर में कोई है? क्या घोर में कोई है? इज देयर आ या इज देयर जा? इज देयर आ एनीवन? तो रूम पहले आएगा, एनीवन बाद में आएगा। लाइए। इज देयर कैसे बनाएंगे? क्या घर में कोई है? इज देयर समवन इन द हाउस? इज देयर समवन इन द हाउस? कैसे बनाएंगे मंजिल हुसैन? दोबारा बोलिए अब। अल्लाहु अकबर कबीरा। समवन। इज देयर समवन इन द हाउस? हाँ बस। अच्छा, एनीवन को आप लगाते हैं नेगेट, उसमें लगा सकते हैं इज देयर एनीवन इन द हाउस। इज देयर एनीवन इन द हाउस भी बोल सकते हैं। ठीक है। इज देयर समवन इन द हाउस इनफॉर्मल है, ये भी आप बोल सकते हैं। अच्छा जी। मस्जिद में कोई नहीं था। देयर वॉज नो वन इन द मस्जिद। यहां चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं।
हाँ, देयर आर मैनी ट्रीज या देयर आर ट्रीज एवरीवेयर। एक तो ये इस तरीके से बोल सकते हैं, एवरीवेयर के मतलब चारों तरफ, हर जगह। देयर आर ट्रीज एवरीवेयर, या देयर आर ट्रीज अराउंड हियर, अराउंड भी बोल सकते हैं। हम्म। टेबल के नीचे एक बोतल है। ठीक है। चलिए जी, क्या करना है अब आगे? कुछ उर्दू के सेंटेंसेस दे दें बनाने के लिए। चलिए, एक काम करते हैं, यूनिट 38 पढ़ लीजिए। यूनिट 38 है इट से रिलेटेड, इट, इट इज। ठीक है, तो इट इज या इट वॉज से इट का इस्तेमाल, इसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्टरी इट। अब मैं भेज दूंगा आपको, इससे एक्सरसाइज भेज दूंगा मैं आपको, फोटो भेज दूंगा इसका, आप लोग बना लीजिएगा। आसान आसान से सेंटेंस। इट, जिस तरीके से देयर का इस्तेमाल करते हैं उसका कुछ खास माना नहीं होता, बस उसका मकसद ये होता है कि वो किसी चीज के वजूद को, या किसी चीज की मौजूदगी को, या किसी चीज के मकाम को, या किसी चीज के जगह को बयान कर रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ तलबा छुट्टियों पर हैं, बाकी जो यहाँ पर हैं वो सब हाजिर हैं। जियाउर रहमान की तबीयत खराब है, उनकी एप्लीकेशन आई हुई है जी। मस्जिद में मंजिल को, अच्छा, मंजिल थे आप मस्जिद में कल? चलिए, नमाज में पाबंदी के साथ जाया कीजिए जी। तो देयर का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? किसी चीज के एग्जिस्टेंस, प्रेजेंस, पोजीशन या प्लेस, इसको बताने के लिए करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इट का इस्तेमाल भी हम चंद मखसूस चीजों के लिए करते हैं। इट का वहां पे कोई तर्जमा नहीं होता, इट का वहां पर कोई तर्जमा नहीं होता, उसके बगैर लेकिन इस्तेमाल भी नहीं होता, या वो खास जुमले ऐसे होते हैं कि उसके बगैर इस्तेमाल भी नहीं किए जाते। तो चंद चीजें हैं वो देख लीजिए। वी यूज इट फॉर टाइम, डे, डिस्टेंस, वेदर। हम इट का इस्तेमाल करते हैं, देख रहे हैं यूनिट 38, हम इट का इस्तेमाल करते हैं टाइम के लिए, दिन के लिए, डिस्टेंस, मसाफत या दूरी को बयान करने के लिए, वेदर, मौसम के लिए। वक्त, दिन, मसाफत या बुर्द या दूरी और मौसम, इसको बयान करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इट का। यानी कि
इस तरीके के जुमलों में जिसमें हम इन चीज़ों को बयान करते हैं, इट लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं, वहां पे अगरचे इट के कोई माना खास नहीं हो रहे होते, ठीक है, बस वो तारुफी इट होता है, बस उसको हम बोल देते हैं क्या, इंट्रोडक्टरी इट या तारुफी इट। मिसाल के तौर पर व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट, क्या वक्त हो रहा है, ठीक है। यहां पर इट का कोई खास तर्जमा नहीं है, क्या वक्त है ये ऐसे तर्जमा नहीं करते हैं, बल्कि बस यूं ही कहते हैं क्या वक्त हो रहा है, कितने बज रहे हैं, ठीक है, कितने बज रहे हैं, टाइम क्या हो रहा है, ऐसे पूछ लेते हैं। लेकिन इंग्लिश में टाइम क्या हो रहा है ये पूछना है तो कैसे पूछेंगे, व्हाट टाइम इज इट, इट भी जरूर लेकर आएंगे, व्हाट टाइम इज इट, और उसके जवाब में फिर हम बोलेंगे जो भी टाइम हो रहा है वो भी, इट्स 10:30। 10:30 का मतलब क्या है, 10:30। पास्ट का मतलब होता है बजने के बाद, गुजर कर। पास्ट का मतलब क्या होता है, पास्ट के माना क्या होते हैं, माजी, गुजरा हुआ, गुजरा हुआ वक्त, उसको क्या बोलते हैं, पास्ट। तो 10:30, आधा गुजरा हुआ 10 के बाद, तो 10 के बाद आधा गुजर जाएगा, अगर घंटे में से, 1 घंटे में से कितना बचेगा, आधा हो गया, वो 10:30 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से तो क्या कहते हैं, साढ़े के माना के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो क्या करते हैं, हाफ पास्ट, हाफ पास्ट। अब 10:30 बोलना है तो क्या बोलेंगे, इट्स 10:30। 11:30 बोलना है तो इट्स 11:30, ठीक है। और 12:30 बोलना है तो इट्स 12:30, और 1:30 बोलना है तो 1:30। 2:30 बोलना है तो, और 3:30 बोलना है तो, और 4:30 बोलना है तो 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, ठीक है। ये तो हो गया साढ़े वाला तर्जमा या आधा वाला जो हो जाता है, 1:30, 2:30, 3:30। इसी तरीके से पाऊ भी होता है, हाफ का आधा कितना होता है, पाऊ, ठीक है। यानी कि मान लीजिए 10:15 को क्या बोलेंगे, उसके लिए फिर हाफ लफ्ज नहीं बोलेंगे, फिर क्वार्टर लफ्ज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्वार्टर। तो फिर बोलेंगे कैसे, हाँ, 10:15, 10:15 कितने हो गए, 10:15। ठीक यही रहेगा, लफ्ज जो है बस वो बदल जाएगा, लफ्ज क्या जाएगा, क्वार्टर, क्वार्टर, QUARTER, क्वार्टर, ठीक है। 10:15, 10:15, 11:15, 11:15, और क्या कहते हैं 12:15, 12:15, 1:15, ठीक है, समझ में आई बात। अच्छा जी, तो सवा भी हो गया, 1:30 भी हो गया, 11:45 या 11:45, उसको कैसे बोलेंगे, हाँ, या तो बोलेंगे इट्स 3/4 सॉरी ये 9:05, अगर 9:45 है तो 9:05, 3/4 ऐसे बोलेंगे। या दूसरा तरीका होता है, वहां पर फिर जैसे पास्ट बोल रहे हैं, पास्ट ना बोलकर टू बोलेंगे, 2/4 पास्ट ना बोलकर क्या बोलेंगे, वहां पर टू बोलेंगे, तो फिर कैसे बोलेंगे, 9:45, यानी कि 1 क्वार्टर बचा है 10 होने में। 1/4 का मतलब क्या है, 1 क्वार्टर, 1 पाऊ, रुब्र बचा हुआ है 10 होने में। 1/4, 9:10, 9:11, 11:45, और 12:15, 12:45, और 12:13, 1/4, और 13:14। अच्छा जी, ठीक है, तो ऐसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, और इसके अलावा ये तो हो गया सवा, 1:30 और 1:15 का तर्जमा। इसके अलावा जो भी मिनट हैं, जितने भी मिनट हैं,
उनके साथ भी यही रवैया आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए 10:20 हुए हैं तो इट्स 20 past 10, इट्स 20 minutes past 10। क्या हो गया? 10:20 हुए हैं, कैसे बोलेंगे? 20 minutes past 10। 25 मिनट हुए हैं, इट्स 25 minutes past 10। या मिनट्स को कभी कभी छोड़ भी देते हैं, मिनट्स नहीं बोलते, इट्स 25 past 10। ठीक है। 27 मिनट हुए हैं 10 बजकर, इट्स 27 past 10। ठीक है, ये समझ में आ गई बात? लिखने की जरूरत है? चलिए आप इसको डिस्कशन कर लीजिएगा रात में तो याद रहेगा इंशाल्लाह। तो मुश्किल नहीं है वैसे ये। और आजकल की इस हंगामे भरी दुनिया में आजकल लोग आसानी तलब करते हैं। तो आसानी के लिए आप वक्त बताने के लिए आप जितना वक्त हो रहा है और जितनी मिनट हो रही हैं आप सिर्फ वही बोल दें। मिसाल के तौर पर 10:41 हो रही हैं तो आप बोल सकते हैं इट्स 10:41। 10:41 10:41। 10:22 10:22। 11:23 11:23। ठीक है। तो आज की इस पुरहंगाम दुनिया में आप इस तरीके से भी वक्त बता सकते हैं। जिस तरीके से उर्दू में, ठीक उसी तरीके से इंग्लिश में। 10:22 10:22। हाँ, इट्स 10:22। इट्स 10:22 इट के साथ बोलेंगे। व्हाट टाइम इज इट? कितना वक्त हो रहा है? इट्स 10:30। 10:30 हो रहे हैं, इट्स लेट। हाँ, यहां पर मान लीजिए लेट हैं तो घड़ी देखकर बोल रहे हैं यार इट्स लेट, तो आई एम लेट भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर टाइम बोलेंगे यार टाइम, अगर आप देख कर बोल रहे हैं टाइम लेट हो गया है तो आप बोल सकते हैं इट्स लेट। ठीक है। घर जाने का वक्त हो गया है, इट्स टाइम टू गो होम। तो टाइम के लिए कहने का मतलब यह है मुसन्निफ अली रहमा का कि टाइम के लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं, अगरचे वहां पर इट का तर्जमा हो या ना हो। डे के लिए, दिन के लिए। यहां पर एक कैलेंडर रखा हुआ है, उस कैलेंडर में थर्सडे 16 मार्च लिखा हुआ है। व्हाट डे इज इट? आज कौन सा दिन है? व्हाट डे इज इट? आज कौन सा दिन है? आपको पूछना हो आज कौन सा दिन है तो कैसे पूछेंगे अब? व्हाट डे इज इट? आज कौन सा दिन है? ठीक है, याद रहेगा सबको ये। व्हाट डे इज इट? आज कौन सा दिन है? कौन सा दिन है आज? बताइए कौन सा दिन है? जवाब, जवाब में भी इट का इस्तेमाल करेंगे। क्या बोलेंगे? इट्स ट्यूसडे। ठीक है। टुडे इज ट्यूसडे ऐसे करके ना बोलें आप। अभी क्या बोलें ये प्रैक्टिस करें। इट्स ट्यूसडे। इट्स ट्यूसडे टुडे। अगर टुडे बोलना भी है आपको तो इस तरीके से बोलें, इट्स ट्यूसडे टुडे। ठीक है। तो इट्स थर्सडे, ये जुमेरात है। मुसन्निफ को पता था कि मौलवी लोग किताब पढ़ेंगे ये, तो इसलिए उन्होंने थर्सडे का दिन लिखा है, इट्स थर्सडे। आज 16 मार्च है, यह 16 मार्च है। इट्स 16 मार्च। इट्स 16 मार्च। कल मेरा योम पैदाइश था। इट वॉज माई बर्थडे यस्टरडे। इट वॉज माई बर्थडे यस्टरडे। ठीक है जी। चलिए जी, तो दिन बयान करने के लिए या दिन से मुताल्लिक भी आप इट का इस्तेमाल करते हैं नौशाद साहब। ठीक है, समझ में आ रही बात? ओके, वेरी गुड। अगला डिस्टेंस के लिए यानी मसाफत के लिए। अब मसाफत में एक सड़क का नक्शा बना हुआ है और उस सड़क के नक्शे पर लिखा हुआ है 3 माइल्स। 3 माइल्स का मतलब 3 मील। मील और किलोमीटर अलग अलग चीज़ हैं। मील और किलोमीटर, मील को इंग्लिश में माइल्स पढ़ते हैं और क्या कहते हैं उसमें उर्दू या अरबी में मील पढ़ते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में इसको माइल्स पढ़ते हैं। अच्छा, किलोमीटर जो है वो अलग चीज़ है। इंडिया में किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, किलोमीटर प्रति आवर, KMH ऐसे आपने देखा होगा गाड़ियों वगैरह पर लिखा रहता है KM ऐसे करके भी, या कैपिटल में भी KM और फिर ऐसे
एच। इसका मतलब होता है किलोमीटर पर आवर। इसका क्या मतलब होता है? किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है? यानी एक घंटे में कितना किलोमीटर, उसको बयान करने के लिए लाते हैं। मिसाल के तौर पर गाड़ियों की रफ्तार वगैरह किस चीज़ से बताई जाती है? इसी से बताई जाती है। मान लीजिए एक जहाज़ है, वो उसका एक घंटे में किलोमीटर चलने का जो पैमाना है या जो सलाहियत है वो ज़्यादा है। और एक बस का, इसी तरीके से एक ट्रक का, एक कार का, एक रॉकेट का, और क्या कहते हैं, एक बाइक का, सबका अलग अलग है। इसी तरीके से एक गाड़ी आपकी 1 किलो पेट्रोल में कितने किलोमीटर चल जाती है, वो भी आप इसके ज़रिए से बता सकते हैं। तो किलोमीटर। अच्छा जी, अमेरिका में ज़्यादातर लोग इसको माइल्स पढ़ते हैं, मेरे ख्याल से ब्रिटेन में भी माइल्स ही पढ़ते हैं। इंडिया में ज़्यादातर हम लोग किलोमीटर पढ़ते हैं, लेकिन डिस्टेंस में फ़र्क आ जाता है। डिस्टेंस, लफ्ज़ डिस्टेंस के माना क्या होते हैं? मसाफत, दूरी, बुर्द। आवर हाउस, हमारा घर, इस सड़क के एक सिरे पर बना हुआ है क्या? हमारा घर। एक नुक्ता दलालत कर रहा है किस बात पर? आवर हाउस, घर पर। और दूसरा जो है वो है सिटी सेंटर। दूसरा नुक्ता दलालत कर रहा है किस पर? सिटी सेंटर पर। अब देखिएगा एग्जाम्पल, इट्स 3 miles फ्रॉम आर हाउस टू द सिटी सेंटर। इट्स 3 miles फ्रॉम आर हाउस टू द सिटी सेंटर। हमारे घर से सिटी सेंटर तक 3 मील की दूरी है। हमारे घर से सिटी सेंटर तक 3 miles हैं, यानी कि 3 miles की दूरी है। इट्स 3 miles फ्रॉम आर हाउस टू द सिटी सेंटर। मरकजुल खैर से सीलमपुर मेट्रो स्टेशन 1.5 किलो या 2 किलोमीटर की दूरी पर है। कैसे बोलेंगे? हाँ, इट्स 2 किलोमीटर्स फ्रॉम मरकजुल खैर टू सीलमपुर मेट्रो स्टेशन। ठीक है, या सीलमपुर मेट्रो स्टेशन यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। कैसे बोलेंगे? इट्स 2 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर टू दिस टू सीलमपुर मेट्रो स्टेशन। ठीक है। हाउ फार इज इट फ्रॉम लंदन टू ब्रिस्टल? लंदन से ब्रिस्टल कितनी दूर है? ब्रिस्टल भी एक शहर का नाम है इंग्लैंड में। लंदन से ब्रिस्टल कितनी दूर है? दिल्ली से देवबंद कितनी दूर है? हाउ फार इज इट फ्रॉम दिल्ली टू देवबंद? हाउ फार इज इट फ्रॉम दिल्ली टू देवबंद? दिल्ली से देवबंद कितनी दूर है? इट्स अ लॉन्ग वे फ्रॉम हियर टू द स्टेशन। यहां से स्टेशन तक बहुत दूर है। यहां से स्टेशन तक दूरी बहुत है। इट्स अ लॉन्ग वे। जब आपको बोलना हो कि काफी दूर है, तो आप कैसे बोल सकते हैं? इट्स अ लॉन्ग वे। वो यहां से बहुत दूर है, तो आप सिंपली यूं बोल सकते हैं, इट्स अ लॉन्ग वे फ्रॉम हियर। ठीक है, इट्स अ लॉन्ग वे फ्रॉम हियर टू सीलमपुर मेट्रो स्टेशन, मिसाल के तौर पर। इट्स अ लॉन्ग वे फ्रॉम हियर टू द स्टेशन। इस यहां से स्टेशन तक बहुत दूर, यहां से स्टेशन बहुत दूर है। वी कैन वॉक होम। हम घर पैदल चलकर जा सकते हैं। इट इजंट फार। वो दूर नहीं है। इट इजंट फार, दूर नहीं है या ज्यादा दूरी नहीं है। इट इजंट फार। वी यूज फार इन क्वेश्चन, इज इट फार, एंड नेगेटिव्स, इट इजंट फार। हम फार का इस्तेमाल करते, फार के माना होते हैं दूरी के, दूर के। ठीक है, तो हम फार को इस्तेमाल करते हैं सिर्फ क्वेश्चन में या नेगेटिव में। पॉजिटिव में इस्तेमाल नहीं करते। पॉजिटिव में हम लॉन्ग वे इस्तेमाल करते हैं। वी यूज फार इन क्वेश्चंस, इज इट फार, क्या दूर है, क्या ये दूर है, या नेगेटिव में इसका इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर इट इजंट फार, दूर नहीं है। लेकिन वी यूज अ लॉन्ग वे इन पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम फार का इस्तेमाल नहीं करते, लॉन्ग वे का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर बहुत दूर है, तो क्या बोलेंगे? इट्स अ लॉन्ग वे। क्या बहुत दूर है, तो आप इसको कैसे पूछेंगे? इज इट फार, इज इट वेरी फार फ्रॉम हियर, क्या यहां से बहुत दूर है? आप इसके जवाब में बोले नहीं, दूर तो नहीं है। नो, इट इजंट फार,
ठीक है। लेकिन अगर आपको मुस्बत में पूछना है या मुस्बत में बताना है तो फिर आप कैसे बोलेंगे? यहां से बहुत दूर है तो कैसे बोलेंगे? इट्स अ लॉन्ग वे फ्रॉम हियर। इट्स अ लॉन्ग वे फ्रॉम हियर, याद रहेगा। वेदर के लिए यानी मौसम के लिए भी, मौसम बयान करने के लिए भी इट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है। इट इजंट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही है। इज इट स्नोइंग, क्या बर्फ पड़ रही है। इज इट स्नोइंग, क्या बर्फ पड़ रही है। इट रेन्स अ लॉट हियर, यहाँ बहुत बारिश होती है। इट डिडंट रेन यस्टरडे, कल बारिश नहीं हुई। डज इट स्नो वेरी ऑफ्टन, क्या यहाँ अक्सर व बेशतर बर्फ पड़ती है। डज इट स्नो वेरी ऑफ्टन, क्या अक्सर व बेशतर यहाँ बर्फ पड़ती है। इट्स वार्म, गर्मी है। कम गर्मी हो, मौसम हल्का सा गर्म हो तो इट्स वार्म, ज्यादा गर्म हो तो इट्स हॉट, और ठंड हो तो इट्स कोल्ड। इट्स कोल्ड, ठंड हो रही है। इट्स फाइन, मौसम ठीक है। इट्स क्लाउडी, मौसम जो है बादल लगे हुए हैं। बादल लगे हुए हैं तो आप कैसे बोलेंगे? इट्स क्लाउडी। हवा चल रही तो आप क्या बोलेंगे? इट्स विंडी। सूरज निकला हुआ है तो इट्स सनी, और अगर कोहरा पड़ रहा है तो इट्स फोगी, और अगर अंधेरा हो रहा है तो इट्स डार्क, एटसेट्रा। इट्स अ नाइस डे टुडे, आज मौसम अच्छा है। सॉरी, आज दिन अच्छा है। इट्स अ नाइस डे टुडे, बल्कि नाइस डे टुडे ये मौसम बयान करने के लिए ही बोला जाता है। इट्स अ नाइस डे टुडे, आज दिन अच्छा है, यानी मौसम के लिहाज से दिन अच्छा है। इट्स अ नाइस डे टुडे। कंपेयर इट एंड देयर, इट और देयर का मुवाजना कीजिए। इट रेन्स अ लॉट इन विंटर, सर्दी में बहुत बारिश होती है। विंटर बोलते हैं किसको? सर्दी को। और गर्मी को क्या बोलते हैं? समर। ठीक है। इट रेन्स अ लॉट इन विंटर, सर्दी में बहुत बारिश होती है। देयर इज अ लॉट ऑफ रेन इन विंटर, सर्दी में बहुत बारिश होती है। इट वॉज वेरी विंडी, हवा यानी कि मौसम, क्या कहते हैं, हवा चल रही थी। इट वॉज वेरी विंडी, हवा चल रही थी, या मौसम जो था ऐसा था इसमें हवा चल रही थी। देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग विंड यस्टरडे, कल बहुत तेज हवा थी। देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग विंड यस्टरडे। ठीक है, तो इट और देयर इन दोनों का इस्तेमाल भी यहां पर पेश नजर है। इट्स नाइस टू। अब देखिए कुछ सेंटेंसेस बोल रहे हैं, ये कुछ सेंटेंसेस यहां से देख रहे हैं। इन सेंटेंसेस में भी इट का इस्तेमाल करते हैं, अगरचे इसमें भी तर्जमा इट का कुछ नहीं होता। और ये तमाम अल्फाज याद कर लीजिएगा। इट्स नाइस टू, एटसेट्रा। इट्स इजी, अगर कोई चीज आसान हो तो क्या बोलेंगे? इट्स इजी, आसान है। उर्दू में क्या बोलेंगे? आसान है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इट्स इजी। कोई चीज मुश्किल है तो इट्स डिफिकल्ट, इट्स डिफिकल्ट। कोई चीज नामुमकिन है तो इट्स इम्पॉसिबल। कोई चीज खतरनाक है तो इट्स डेंजरस। कोई चीज महफूज है तो इट्स सेफ। कोई चीज महंगी है तो इट्स एक्सपेंसिव। कोई चीज दिलचस्प है तो इट्स इंटरेस्टिंग। कोई चीज अच्छी है तो इट्स नाइस। और कोई चीज बहुत अच्छी है, हैरत अंगेज तौर पर अच्छी है, इट्स वंडरफुल। और कोई चीज बहुत खराब है तो इट्स टेरिबल। टेरिबल बहुत खराब, ठीक है, इट्स टेरिबल बहुत खराब। तो इस तरीके से इन सब अल्फाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब के साथ इट का इस्तेमाल होता है, अगरचे इट के कुछ खास माना नहीं होते। अच्छा, ये जितने भी एडजेक्टिव हैं, इजी, डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल, डेंजरस, सेफ, एक्सपेंसिव, इंटरेस्टिंग, नाइस, वंडरफुल, टेरिबल, इसके आगे फिर टू लगाकर कोई और बात भी आगे बढ़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये वर्ड मीनिंग याद करना आसान है, तो आप बोलेंगे इट्स इजी टू मेमोराइज द वर्ड मीनिंग्स। टू लगाएंगे इजी के बाद, जो भी एडजेक्टिव उसके बाद टू लगाएंगे, और अपनी बात जो भी आपको कहनी है वो आगे बढ़ा देंगे। वर्ब लेकर आएंगे, टू के बाद क्या लेकर आएंगे? वर्ब लेकर आएंगे, और फर्स्ट फॉर्म में लेकर आएंगे। इट्स इजी टू मेमोराइज द वर्ड मीनिंग्स, अल्फाज व मानी को याद करना आसान है। अल्फाज व मानी को याद करना मुश्किल है। इट्स डिफिकल्ट टू मेमोराइज द वर्ड मीनिंग्स, अल्फाज व मानी को याद करना मुश्किल है। इस रास्ते पर चलना खतरनाक है। इट्स डेंजरस टू वॉक ऑन दिस पाथ या ऑन दिस रोड। ठीक है, इट्स डेंजरस टू वॉक
ऑन दिस रोड। इस रोड पर चलना महफूज है। इट्स सेफ टू वॉक ऑन दिस रोड। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। देखें एग्जाम्पल, इट्स नाइस टू सी यू अगेन, आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। इट्स नाइस टू सी यू अगेन, आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा या दोबारा मिलकर खुशी हुई। ठीक है, यहां पर इट का मतलब है टू सी यू अगेन, ये दोबारा मिलना। इसका तर्जमा नहीं होता कुछ, बस ये समझाने के लिए। इट्स इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड हर, उसको समझना नामुमकिन है। उसको समझना नामुमकिन है, यानी उसकी बात को समझना नामुमकिन है। इट वॉजंट ईजी टू फाइंड योर हाउस, आपका घर ढूंढना आसान नहीं था। इट वॉजंट ईजी टू फाइंड योर हाउस, आपका घर ढूंढना आसान नहीं था। डोंट फॉरगेट इट, सी से एक पॉइंट जिक्र कर रहे हैं जिसमें बोल रहे हैं डोंट फॉरगेट इट, इसको ना भूलें, यानी ये भी एक तरीके से नोट है। इट्स रेनिंग अगेन, दोबारा बारिश हो रही है। नोट इज रेनिंग अगेन, इज रेनिंग अगेन नहीं बोलेंगे, इट्स रेनिंग अगेन बोलेंगे। इट यानी कि लेकर आएंगे। इज इट ट्रू दैट यू आर गोइंग अवे, क्या ये बात सच है कि आप जा रहे हैं। इज इट ट्रू, क्या ये बात सच है। ट्रू का मतलब सच। इज इट ट्रू, क्या ये बात सच है कि आप दूर जा रहे हैं। और इस तरीके से नहीं बोलेंगे इज ट्रू दैट यू आर गोइंग अवे, ये बात सच है क्या, ये बात सच है कि अगर बोलना है तो फिर इट इज ट्रू। इट इज ट्रू दैट यू आर गोइंग अवे, ये बात सच है कि आप दूर जा रहे हैं। और अगर सवाल करेंगे तो इज इट ट्रू दैट यू आर गोइंग अवे, क्या ये बात सच है कि आप दूर जा रहे हैं। इज इट ट्रू दैट यू आर स्लीपिंग, क्या ये बात सच है कि आप सो रहे हैं। कैसे बोलेंगे, इज इट ट्रू दैट यू आर स्लीपिंग। इज इट ट्रू दैट यू आर स्लीपिंग, क्या ये बात सच है कि आप झूठ बोल रहे हैं। इज इट ट्रू दैट यू आर लाइंग, हाँ, इज इट ट्रू दैट यू आर लाइंग, क्या ये बात सच है कि आप झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से। अच्छा, मैं दोबारा से कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा था कि इसेंशियल ग्रामर में जितने सेंटेंसेस आते हैं ये बहुत अच्छे सेंटेंसेस होते हैं। ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनको आप रट बजा लें इन पर। ठीक है, अच्छे से इनको रट लें और अच्छे से इनको जहन में बिठा लें और फिर इसी पैटर्न पर जुमले बनाएं। ठीक है, अक्सर जितने भी सेंटेंसेस के अंदर आते हैं आप उनका इस्तेमाल करते हुए अपनी बोलचाल में उनको बहुत अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। तो इनका उपयोग कीजिए, इनका प्रयोग कीजिए और इनसे जुमले बनाइए। क्या ख्याल है अंबालवी साहब, आपका शतुरमुर्ग कहाँ है। शतुरमुर्ग आपका लेकर आइए किसी दिन। चलें जी। अच्छा, एक्सरसाइज में नहीं कराता हूँ क्योंकि वक्त का थोड़ा सा मसला रहता है, तो आप लोग एक्सरसाइज पर भी इसको एक बार पढ़ लिया करें, एक एक दो दो आदमी बैठ कर ना इसकी एक्सरसाइज पर भी तवज्जो दे लिया करें। आसान होती है एक्सरसाइज, ज़रा सा आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। यहां से होटल कितनी दूर है, कैसे बोलेंगे। कितनी दूर, सबसे पहले तो ये समझ लें कितनी दूर के लिए सवाल, यानी डिस्टेंस। डिस्टेंस की दूरी, जमाने की दूरी और डिस्टेंस की दूरी ये दो अलग अलग चीज हैं। जमाने यानी वक्त की दूरी के लिए बोलेंगे हाउ लॉन्ग, और डिस्टेंस यानी मसाफत की दूरी। ठीक है, पैमाइश जो मसाफत है उसकी दूरी को के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे क्या, हाउ फार। तो ये लफ्ज याद रखिएगा। ठीक है, जमीनी लिहाज से दूरी पूछने के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, हाउ फार। और वक्त के लिहाज से दूरी के लिए हाउ लॉन्ग। ठीक है, ये भी हम परफेक्ट टेंसेस पढ़ेंगे तो हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल उसमें बहुत ज्यादा होता है, वहां पर हमको समझ में आएगा। हाउ फार,
तो यहां से होटल कितनी दूर है? हाउ फार इज इट फ्रॉम हियर टू द होटल? हाउ फार इज इट फ्रॉम हियर टू द होटल? यहां से होटल कितनी दूरी पर है? आपने एक जीरोक्स कराई होगी, क्या कहते हैं, एक तो वर्ड मीनिंग की जीरोक्स थी, एक और जीरोक्स थी ना उसके अलावा एक, सब लोगों ने कराई है ये? हम्म, इसमें है ये इंट्रोडक्टरी दियर, इंट्रोडक्टरी इट। ये जो इट है इसको आप पढ़ लें, इसमें बहुत सारे सेंटेंस तर्जुमे के साथ लिखे हुए हैं, ठीक है। टाइम, डे, डेट। इट्स नियरली 1 o'clock, तकरीबन 1 बज रहे हैं। इट्स माई बर्थडे, आज मेरी योम पैदाइश है। वट टाइम इज इट, वक्त क्या हो रहा है। इट इज़ 10:30, इट्स लेट, इट्स टू अर्ली, इट्स टाइम टू गो होम। वट डे इज इट, आज क्या दिन है। इट्स वेंसडे, इट्स 15 नवंबर। वेदर के लिए, अपनी राय देने के लिए, हाउ फार, हाँ, मसाफत जी, वक्त के लिहाज से दूरी। जैसे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग, आप कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं। हाउ लॉन्ग का मतलब कितनी देर, और हाउ फार का मतलब कितनी दूर, ऐसे भी समझ सकते हैं। कितनी देर और फार का मतलब दूर, कितनी दूर। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर, आप यहाँ कितने दिनों से हैं, कब से हैं।